अस्सलाम सर, मेरा नाम नुमान शाद है और हमारे वाले अभी मैं सबमिशन करूँगा। ये कंपाइलर का आपका मेरा फर्स्ट पेज था, जिसके भी मैंने क्या क्या चीज़ें उसमें ट्राई की हैं या क्या क्या मेरे वर्ड फाइल में हमें तो हम रिक्वायरमेंट वगैरह थी कि मुझे जमा करवाना है। उसके बाद सर लगा लेंगे मैं अब आपको लाइव ट्यूटोरियल दिखाता हूँ कि कैसे आप ही चला सकते हैं कोड मेरे कंपाइलर के ऊपर। तो सर इसके बाद सबसे आपके पास आता है कि आपने सबसे पहले आपने फाइल बनानी जो कि मेरी इसमें बनी हुई है। अब मैं यहाँ पे सिंपल नाम लिखता हूँ और उसके बाद मैं उर्दू लेक्चर लिखता हूँ। तो सर अभी मेरा सारा कोड है जो कि सर मैंने अपना सारा लिखा है। और सर सर ये 700 कोड है जो कि आपके डिफरेंट आप जो भी आपका टेस्ट फाइल आपको जो देगा मुझे उसके मुताबिक मैं ये चलाना चाहिए कि भाई क्या क्या टोकन हो सकता है सारे पैकेट केस जो कि है। आपको मैं अगर दिखाना चाहूँ तो इसमें आपके कोई भी केसेस आती चाहे ये आपके पास यहाँ पे आपके पास लगाने कोई भी आपके पास ऑपरेटर भी आते हैं, साइन ऑपरेटर है प्लस आपका साइन है, तो ये भी आपका साइन तो आपका कोड बेस में कुछ भी डालने की कोशिश करेगा तो वो आपको कंपाइल समझे। इसका मतलब क्या है कि ये मल्टीपल आपका असाइनमेंट की मल्टीप्लिकेशन आप जो भी करोगे तो 2 वैल्यू मल्टीप्लाई कर देना आपने, तो उसका आंसर तो आपने पहले वैल्यू बजाय स्टोर करा देना है। तो इस तरह ही आपके अब ये सेमीकोलन है, ये आपका सिंपल कोमा है, ये आपका सिंपल ब्रैकेट है। तो वो सारे के सारे हमने उसको मीनिंग डिफाइन किया कि कोई भी यूजर डालेगा तो उसका हमें उसको बताने का आंसर है। तो उसके बाद हमारे पास ये मैंने फंक्शन वगैरह इसमें लगाए क्या कोई भी नंबर अगर मैं उसको शुरू में प्लस माइनस लगाता हूँ तो उसको सेव करने के बाद शुरू में प्लस आया या सेंटर में अगर आपने और लगाया तो मतलब ये कि आपका वो नेगेटिव भी डाल सकता है, आप पॉजिटिव भी डाल सकता है। वो जो डिजिट है वो अगर डिजिट में नहीं है तो फिर आपने बता देना कि भाई आपने कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो भी आपने इसको रिटर्न कि आपको चला कर दिखाता हूँ। सबसे आप यहाँ पे आप लिखना है GCC और आपने उसके बाद लेक्स और उसके बाद .yy.c। सर अभी आपकी वो सी की कंपाइलर फाइल बना रहा है जो कि सारे रूल्स को सेट करके उसके मुताबिक सोचिए कि भाई क्या कैसे आंसर हो सकते हैं। तो ये सी की फाइल उसके बाद मैं -lf लिखता हूँ, उसके बाद -o और यहाँ मैं अपनी आपको फाइल का नाम पास करता हूँ जो कि मैं इसके मुताबिक चलाना चाह रहा हूँ। तो लेक्चर अब सर ये आपकी अब जो मेरी फाइल थी जो मैं आपको कोड दिखाया तो उसका भी एक पूरा एक सी की फाइल जो आपको सही बना देगा। और सर ये आपकी वो लेक्चर की फाइल जो कि लेक्चर .yy.c के नाम से बनी हुई है। तो अभी सारा का सारा कोड इसमें फिल हो चुका है। अब सर अब मैं इस पर चलाऊँगा अपना कोड, तो सर उसकी मुझे अपनी फाइल को रन करना पड़ेगा और 2 लेक्चर तो मैं इसको रन करता हूँ। आप सही मुझे बताएं आप कुछ भी डालेंगे तो आपकी फाइल से मैं आपको करके बताऊँ कि आपने सही है कि नहीं है, टोकन बनता है कि नहीं बनता, तो उसमें मुताबिक चलेगा सर। अब सर मैं अगर यहाँ पे आपका कोई भी स्ट्रिंग बता 1 2 3 4 5 डालता हूँ उसके बाद डालता हूँ तो अब ये ऐड है क्योंकि लगा लीजिए आपके शुरू में 1 2 3 4 5 के बाद में आपके DSF आ गया तो अब ये रॉन्ग है। तो कौन सी इसकी टाइप है आपको सब बता देगा, यहाँ पे रॉन्ग आइडेंटिफायर आपको बता देगा। अब सर मैं कोई कमेंट डालता हूँ तो कमेंट डालने के बाद मैं कुछ भी अब मैं कमेंट पूरा नहीं करता तो अब ये शो करेगा कि भाई ये कमेंट मेरा जो है मल्टीपल लाइन कमेंट है ये सही नहीं है। तो सर कमेंट आपको देगा, हम दोबारा जब चलाऊँगा। अब सर जब मैं कमेंट ऐड करूँगा अब इसको टोकन नहीं बनाना चाहिए, तो इसका टोकन नहीं बनाएगा तो आगे कुछ रिटर्न नहीं निकालेगा टोकन है कि नहीं है। तो अगर मैं इसका कुछ लिखूँगा उसको टोकन बन जाएगा, इसका मतलब ये कमेंट को डील कर रहा है। अब सर मैं अगर अपनी स्ट्रिंग के अंदर अपना कमेंट डालने की कोशिश करता हूँ उसको मैं चलाता हूँ तो सर अभी स्ट्रिंग के अंदर कमेंट का काम नहीं करना चाहिए। तो वो स्ट्रिंग के अंदर कमेंट की ब्रैकेट जो डबल स्लैश है तो वो आपका काम नहीं करेगी। तो ये है कि आप इसकी प्रॉपर्टी को हमें बंद भी करना चाहिए भाई यहाँ पे काम नहीं करना। तो स्पेसिफिक वो था क्योंकि भाई मेरा जो तुम था वो एक कीवर्ड है तो कीवर्ड तो अगर हम तुम लिखते तो अब ये 2 डिफरेंट कीवर्ड है तो मैं स्पेस है तो 2 कीवर्ड से बता देगा। मैं अंडरस्कोर भी आ सकता था तो उसके बाद नंबर भी आ सकता है, उसके बाद भी आ सकता था। अब ये भी आपका एक सही है क्योंकि शुरू में स्टार्टिंग उस कंडीशन है उसकी स्टार्ट नंबर से होना चाहिए, तो आपकी कंडीशन होगी। उसके बाद मैं अगर कुछ भी बाकी जगह एंटर करता हूँ ताकि थोड़ा बड़ा करने के लिए अभी आपकी इनवैलिड स्ट्रिंग मैं स्टार्ट से इसको मैंने गलत किया तो अब इसने साइज स्ट्रिंग को काउंट किया कि भाई साइज स्ट्रिंग आपकी गलत है। अगर मैं आप स्ट्रिंग इसको डालता हूँ तो मैं अभी आपके अभी यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रिंग है और फिर आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक अब आपका ये स्ट्रिंग इसके पास नहीं मिलेगा। ये अब आपने जब स्ट्रिंग पीछे खत्म हो चुकी अब ये स्ट्रिंग को स्टार्टिंग नहीं मिल रही कि भाई मैं ये स्ट्रिंग भी है कि नहीं है, तो उसने उसको खत्म कर दिया, उसने इसको डील किया कि आपका एक आइडेंटिफायर उसने इसको बना दिया। अब आपका यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपकी सेकंड स्ट्रिंग है वो आप उसको दिखा दें तो आपका सेकंड स्ट्रिंग में भी काम ही चल रहा है। तो इससे सही मेरा कोड है। अब मैं आपको वर्ड दिखा देता हूँ। तो सर अब इसमें मेरे पास ये थे कि आपके वैलिडेशन वाली मेरी कौन सी थी, अब ये आपका वैलिड है क्योंकि लगाने कि आपका नंबर लास्ट पे आ रहा है तो आपका नंबर शुरू में नहीं आ रहा तो इसलिए आपका वैलिड है। अब सर आपका सिंपल नंबर है तो नंबर में लगाने के आपका सिंपल नंबर डालता है तो वो आपका 0 से लेके जैसे मैंने बोला था, लेकिन उसको स्टार्टिंग के लिए प्लस ये है कि आप एक बार डालना पड़ेगा वन। तो इसकी एग्जांपल है। उसके बाद जो फ्लोटिंग नंबर है उसमें आपको पॉइंट आ जाते हैं तो सेंटर आपका पॉइंट है। तो अगर ये नंबर पहले वो डालेगा वो नंबर शुरू में डालेगा और उसके बाद वो अगर पॉइंट आता है उसके बाद नंबर आना जरूरी है, तो इसलिए हमें प्लस साइन लगाया तो प्लस साइन से पता चलेगा आपका नंबर हो गया। अब आपके कीवर्ड्स हैं तो लगाने के लिए आपकी बिल्डिंग हम लगाएंगे हम तुम। अब इसमें क्या मतलब है इसका कि ये आपको डिक्लेयर करा वेरिएबल को इसको हम स्टोर करेंगे तो क्या मतलब है इसका, तो हिसाब से तो अब ये मेरी है आपका कि सिंपल अगर सिंपल नंबर होता है 1 2 3 अब उसको मैंने कैसे डील करना। अब सिंपल 1 2 3 में शुरू में साइन भी आ सकता है और शुरू में साइन भी आ सकता है, शुरू में साइन नहीं भी आ सकता। तो अगर साइन आता है तो वो सीधा इसको देखना ये आपको प्लस है, प्लस पे मैं यहाँ नंबर लिखता हूँ प्लस 1 2 3 तो प्लस का साइन वहाँ से पकड़ेगा उसके बाद 1 दबा लेगा फिर दोबारा लूप लगा तो वो लूप के साथ क्या करेगा और फिर वो फाइल स्टार्ट कर देगा वहाँ से सीधा। तो वो भी इसमें चीज़ें हैं। अब आपका फ्लोट नंबर है सिंपल तो उसमें लगा लेंगे आपका सेंटर में प्लस भी वो आपका सेंटर में डॉट आ सकता है तो आपका मेरे 1.1 आ सकता है। तो अगर मैं 1 यहाँ से लूँगा पॉइंट यहाँ से लूँगा 1 यहाँ से लूँगा तो मैं सीधा फाइनल केस में जा सकता हूँ। तो आपकी आगे वो तो आइडेंटिफाई फुल 5 डिफरेंट साइज मैंने इसमें आपकी ये बना के दी। मल्टीपल लाइन इसमें आ सकती है, मल्टीपल लाइन का आप कमेंट में साथ भी देखेंगे अब आपका कमेंट है जो कि आपका स्टैटिक मतलब आपका सिंगल डैश आपके फिर स्टैटिक। इसके बाद कुछ भी लिखता हूँ तो वो कमेंट के लिए आपका है तो मैं शुरू में डैश साथ में स्टाइल लिखता हूँ उसके बाद जो मर्जी लफज आएगा उसको जो मर्जी डालने के बाद लेकिन लास्ट आपको स्टाइल को फिर लास्ट बैठी जानी चाहिए। तो जैसे आपको ये आएगा तो फिर फाइन केस में जा सकता है, इसके बाद कुछ भी आएगा वो जाएगा ट्रैप सेट के ऊपर। तो इसलिए इसको डिफाइन करने के लिए था। तो सर ये मेरी वीडियो थी और आपको अच्छी लगी हो तो शुक्रिया। डिफरेंट लगाने कीवर्ड्स हैं जो कि मैंने मीनिंग शुरू कर कि आपका सी में जो आपका वाइल लूप होता है यहाँ में जब तक लगाया कि भाई पहले बताओ, लेकिन जैसे आपका सी में होता है वाइल लूप कि आपका वाइल लूप आपके अंदर कंडीशन भी तब तक चलता है जब तक आपका वाइल कंडीशन गलती होती। तो आपका अगर मैं मीनिंग कन्वर्ट करूँ तो उसको मतलब जब तक मैं यहाँ से यहाँ पहुँचूँ तब तक तुम्हें चलते रहना है। तो ये वाइल लूप डेफिनेशन आपकी आती है। तो इसके बाद अभी मैंने क्या कि ऑपरेटर वगैरह यूज़ किए प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन डबल अगर आपका आएगा तो उसका मतलब इंक्रीमेंट होता है तो उसको मैं मतलब बता दिया अगर आपका। तो ये डिफरेंट कंपाइलर को मैंने सारा कुछ स्टोर करवा के अगर बंदा ये डाला है उसको तो टोकन किस नाम का बना है
तो वो अब आप पंचुएशन आती है लगाने, उसमें आपका सेमी कोलन, आपका कोलन, आपका ब्रैकेट और ये आपका क्वेश्चन मार्क सारा कुछ आपका आता है पंचुएशन में। तो पंचुएशन कैसे डील करना है तो उसको भी सारा फिल करवाएगा। उसके बाद स्ट्रिंग में लगाने की जो आपका स्ट्रिंग है, आप वो स्ट्रिंग से मुराद दिया कि भाई अगर मैं शुरू में कोलन लगाता हूँ, जैसे साथ में आपको दिखा रहा था, अगर मैं इसी स्ट्रिंग को चलाऊँ तो मैं शुरू में एक आपका खाली ब्रैकेट स्ट्रिंग का डालूँ, उसके बाद मैं कुछ भी डालता हूँ, तो इस रेंज में जो भी लफ्ज़ आएगा उसको स्ट्रिंग कॉल करेगा। तो मैं स्ट्रिंग कॉल किया, अगर मैं इसके दरमियान में कुछ भी और डाल देता हूँ तो इसको भी स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी के जो भी मेरे अंदर डाल दूँगा तो मैं उसको स्ट्रिंग के तौर पर बना दूँगा। तो स्ट्रिंग की वैलिडेशन है। तो अब जो स्ट्रिंग आपकी गलत होगी उसको मैं अब ये है कि अगर देखें जैसे आपकी सेकंड स्ट्रिंग मेरी गलत आएगा, तो इसको अगर मैं आपको चला कर दिखाता हूँ, तो अगर मैं इसको ही डालता हूँ, तो अगर मैं कुछ भी अभी मेरी स्ट्रिंग गलत है, तो अभी सेकंड में मैं सेकंड स्ट्रिंग गलत कब होगी तो मैं आपको दिखा दिया। अभी मैंने आपको लाइव इसमें कंपैरिजन टेबल एक ऐड किया था, इसमें मेरे पास ये आपका जो फाइल है उसमें मैंने क्या क्या ऐड किया। आपका ये मैंने कंपैरिजन लगाने, ये आप जो मेरी साथ वाली फाइल है, ये मेरी टेस्ट फाइल है, जो कि मैं आपको यहाँ पे भी चला कर दिखा देता हूँ। तो मैं अगर इधर अपनी फाइल के आगे सिर्फ test.txt लिखता हूँ। अब ये मेरी test.txt की फाइल है जो कि मैंने यहाँ पे सेव कराई, याद की होगी आपकी रन वाली फाइल है मेरी। अभी रन के अंदर जितना भी कोड अभी इसको चला कर दिखा रहा है, उसके साथ टोकन वगैरह बना रहा है। तो यहाँ मैं लिखा था आपका, अगर मैं दिखाऊँ तो ये मैं लिखा था आपका टेस्ट, तो अगर मैं यहाँ पे टेस्ट के तौर पर मैंने सेव कराया है, ये टेस्ट वाली फाइल ये और साथ आपका ये सारे का टोकन मेरे बना रहा है। अब इसमें ये फाइल चलाने के बाद क्या टोकन कहाँ स्टोर हो रहा है, टोकन फाइल आती है। तो लाइन में लाइन 2 आगे आपका कीवर्ड साथ आपका क्या टोकन मारा, टाइप क्या थी, साथ वो क्या था लफ्ज़ उसका बता दिया। अब जहाँ ब्रैकेट आएगा तो ब्रैकेट बता देगा। तो इसमें सारे कीवर्ड से डिफाइन करनी जाना, कॉमन जाना, कॉलन जाना, जो मेरी स्ट्रिंग है तो सारे को उसको बताएगा जो मेरे कोड के अंदर थे। अब ये मेरी है टोकन फाइल, ये मेरी है एरर की फाइल की जो मेरे कोड। अब आप ये लगा, आप इसको बता दिया एरर है, लेकिन कौन सी टाइप का एरर, तो वो भी साथ बता रहे हैं कि भैया आपका वो स्टार्ट जो है वो स्ट्राइक नहीं हो सकता। तो ये डिफरेंट टाइप है आपके एरर्स वगैरह। तो आप शुरू में अगर स्पेसिफाई करके आएगा तो साथ आएगा तो उसको नहीं चला रहे वगैरह रहेंगे, ये चीज़ चल नहीं सकती। तो ये हो गया आपका। अब ये आपकी सी फाइल है, ये आपकी दोनों रन की कमांड है, उसके बाद ये आपकी एक्सेल फाइल है और ये आपकी टोकन वाली फाइल है। तो ये आपकी डिफरेंट चीज़ें थी जो मैं आपने कहा था कि आपने देनी। और 229 में जो टेस्ट मेरा कोड है और टेस्ट फाइल मेरी क्या क्या चीज़ें हैं, ये मेरे सारी चीज़ें में इंक्लूड क्या अगर ये आएगी तो सबको आपने शुरू करने की ये चीज़ें वैलिडेशन नहीं आती, तो वो सब कुछ स्टोर करवाएगा क्या वैलिड क्या वैलिड नहीं है। और ये मेरे कीवर्ड आ गए। अब ये मेरे लगा लें कि आपको जो मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह हैं कि अगर कोई वर्ड लिखता हूँ कैसे वो स्टोर करता है। अब जो अगर आप खाली कीवर्ड आएंगे तो खाली वो आ जाएंगे। अगर मैं ये आएगा तो आइडेंटिफाई आएगा, तो मेरा अभी आएगा इसमें आपका स्टार्ट नंबर से नहीं हो सकता, नंबर से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसलिए नंबर आप लास्ट पे आएगा। अब अगर मैं कोई अगर ऐसा है कि जो मैं शुरू करने के भैया आपका आइडेंटिफाई ठीक है तो उसमें शुरू में स्पेशल भी आप आ सकते हैं। तो जो आपको वैलिडेशन नहीं थी उसको मैंने मेंशन किया कि अगर ये भी डाल देगा तो ये भी गलत होनी चाहिए, तो मैं फिर ट्रैप लेके जाऊँगा तो ये गलत है। आगे अगर सिंपल नंबर आता है तो नंबर आ गया, फ्लोटिंग नंबर इस तरह की आपके सिंपल जो ऑपरेटर वगैरह होते हैं उसमें सिंपल डील कर रहा हूँ। जो आपकी स्ट्रिंग है उसको मैं स्ट्रिंग में डिफरेंट आपकी चीज़ें वगैरह है कि अगर मैं यहाँ पर मैं कोई करेक्टर डालता हूँ उसके मैं अगर पहले मैं इस तरह डबल ए ऐसे डाल दूँ, अभी आपको करेक्टर नहीं है तो अभी गलत हो गया, तो इसलिए उसको चलाने के लिए सारे देखना है। अभी मैंने आपकी फाइट ऑटोमेटा जो डिफरेंट डायग्राम वगैरह ड्रा की, या आपके जो नंबर वैलिड नहीं है मिसाल करते, तो जैसे अगर वो वैलिडेशन का नंबर बता। अभी इसमें क्या आ रही है कि मैं अगर मिसाल पे शुरू में एक नंबर डालता हूँ, लास्ट में सेंटर में कोई और चीज़ अगर डाल देता हूँ जो कि आपके सिंपल नंबर की फॉर्म में नहीं आती, तो उसको भी वो बताया कि भाई आपके ट्रैफिक पे चल जाएगा। तो अगर सिंपल नंबर आएंगे तो वो सीधा चल जाएगा आपका, वो आपका सही हो जाएगा। वो अगर नंबर सही नहीं होंगे, मैं लगाने कि अगर आपका मैं शुरू में 9BC लिख देता हूँ तो जो